क्या ग्रहों की दशा जो होती है वो कर्मों के ऊपर भी असर करती है? हाँ जी। क्या ऐसा होता है कि हम लोग ग्रहों की दशा हमारे कर्म को रोक देती है कि हम वो काम कर ही ना पाए? पर आप चुगली करते हो तो आपका शुक्र और बुध दोनों खराब हो जाते हैं। तो शनि से लोग इतना डरते क्यों है? शनि कर्मों का फल देता है। शनि को ग्रहों में जज की भूमिका निभाने की जो उपाधि मिली हुई है। क्या स्टोन धारण करना चाहिए? यदि ज़रूरत पड़े तो स्टोन धारण कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें, क्योंकि जो माइक्रो लेवल पे आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है उसको पूरा करते हैं स्टोन्स। मांगलिक योग है या दोष है? सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर इसका ज़्यादा असर रहता है। आप अपने पार्टनर के साथ कितना इंटीमेसी या कैसे उसके साथ बिहेव है आपका या उसका आपके साथ, उसके साथ ही आपकी शादी चलती है या नहीं चलती। इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि एक्टिव ही उस समय होता है मंगल। जी। अच्छा, जो टीवी पे, अखबार में, है ना, यूट्यूब पे राशिफल आते हैं, इसका कोई मतलब होता है या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है? एंटरटेनमेंट भी है, मीनिंग तो देखो कोई भी नहीं होता इनका। ये लोग आज की चंद्रमा की जो सिचुएशन है, चंद्रमा कहाँ चल रहा है, हाँ। चंद्रमा राशि के हिसाब से वो सारी राशियों का हल बता देते हैं। नौ ग्रह, 12 राशियां और एक इंसान की जिंदगी, इसी के आसपास सब कुछ घूमता है हमारी लाइफ में। चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, यूएसए में, ब्रिटेन में, यूरोप में या कहीं भी, यही 9 ग्रह और यही 12 राशियाँ आपके ऊपर आपकी ज़िंदगी भर असर करती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि लोगों ने इस विद्या को अब हाथों पे सरसों जमा के देख ली है कि इस विद्या से आगे कुछ नहीं है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ वैदिक ज्योतिष की, और आज हमारे साथ स्पीकर हैं डॉक्टर दीपिका सिंह। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीपिका, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्योंकि पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी और आपसे प्रॉमिस लिया था कि एक बार दोबारा आपसे फिर जरूर डिस्कस करेंगे, आपसे टाइम लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कोई भी इंसान एक ही बार में समझ ले। बिल्कुल सही है जी। और ये बड़ी डीप नॉलेज है, डीप नॉलेज है। 25 साल तो मैं आपको देखते हुए हो गए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये लोग इसे प्रैक्टिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चली जा रही है, चलती ही रहनी है। हर इंसान की हाथ की रेखाएं अलग, हर इंसान के बायोमेट्रिक अलग, हर इंसान का हॉरोस्कोप अलग। भगवान ने हर एक इंसान में कुछ ना कुछ टाइम ऑफ बर्थ, सब कुछ अलग अलग। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो क्या ग्रहों की दशा जो होती है वो कर्मों के ऊपर भी असर करती है? हाँ जी। क्या ऐसा होता है कि हम लोग ग्रहों की दशा हमारे कर्म को रोक देती है कि हम वो काम कर ही ना पाए? हाँ जी, वो कैसे? ग्रहों की दशा ही हमारे कर्म हमें करने देती है, जहाँ कर्म नहीं करने देती। अच्छा। अब किसी का शनि जहाँ बृहस्पति 10th हाउस में बैठे हैं, जी, कर्म का हाउस है ना वो। जी जी। जब हम ट्राइन्स की बात करते हैं जी। तो वो कर्म का घर 10वां घर है जी। अब उसमें बैठा, अब हम उन लोगों को जनरली बोल देते हैं कि भाई आप ना थोड़े धर्म कर्म के काम कम करो, क्योंकि आप अर्थ के त्रिकोण के काम कर रहे हो, अर्थ के ट्राइन के काम कर रहे हो। 2, 6 और 10 का में कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे गुरु और शनि बैठ गए जो कि आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, जहाँ आपको डिवाइन एनर्जी के हिसाब से फल बिल्कुल देते हैं। सही है। बंदा वहाँ पे लेकिन उल्टा करेगा, वो बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के काम करेगा, बहुत सेवा भाव, ठीक है, भाव जो उसका बहुत इंटेंशन अच्छी है, लेकिन करना नहीं है तो उल्टा करेगा ही करेगा वो। उल्टा वो करेगा। हाँ। अच्छा, शनि की आपने बात करी, तो शनि से लोग इतना डरते क्यों है? शनि कर्मों का फल देता है। शनि को ग्रहों में जज की भूमिका निभाने की जो उपाधि मिली हुई है। जी। आपके जैसे कर्म हैं, जब शनि चलेगा, जहाँ शनि की साढ़सती ढैया, जहाँ उसकी दशा अंतरदशा आएगी, तब शनि ने उसको रिजल्ट देने हैं। रिजल्ट आपके कर्मों के हिसाब से। हम अच्छे जहाँ बुरे कर्म, ये आपके लिए वो अच्छा है कर्म के बुरा है। सिपाही बन के आप किसी को मार रहे हो
सिपाही बन के मार रहे हो तो अच्छा कर्म, या आतंकवादी तंत्र वाले? आतंकवादी बन के जहाँ कोई आप टेररिज्म का हिस्सा बन के किसी को मार रहे हो तो दुनिया के कानून के हिसाब से बुरा कर्म। बिल्कुल सही बात है। तो ग्रहों के कानून में, आपकी कुंडली के कानून में क्या लिखा है, अच्छा या बुरा, वो आपकी कुंडली पे निर्भर करता है। वो काल पुरुष की कुंडली बताएगी। यस, वो आपकी कुंडली बता, काल पुरुष की कुंडली तो काल पुरुष की कुंडली तो सबकी कुंडली होती है, आपकी कुंडली बताएगी पर्सनल। आपका जो पर्सनल कुंडली है वो बताएगी ये कर्म आपके लिए अच्छा है। जी। अब किसी को कहते हैं कि भाई तू ना अपने सर पे बाल रख ले, बिल्कुल सही। जहाँ अपने जो बियर्ड है अपनी बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो। आप अपने बालों को काट के रखो या सजा के रखो, लंबे करके रखो। तो ये ग्रहों की ही तो चाल है। उसको चाहिए क्या, क्या उसके लिए ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते। इसलिए ऐसे ही कर्म वो ग्रह अपना कर्म करवा ही लेता है, पुट्ठा सीधा जो भी उसका होता है। अच्छा, हर ग्रह का अपना कोई महत्व होता है? हर ग्रह का अपना अपना महत्व होता है, और हर ग्रह कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे डेफिनेटली। एजुकेशन है या बुद्धि है, हाँ, इंटेलेक्ट है, हाँ, इसे कौन रिप्रेजेंट करता है? देखिए यदि तो नॉलेज है, जो खाली नॉलेज क्या होती है जो हम कहीं बाहर से लेते हैं। बुद्धि जो यहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन पार्ट को देखते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, कैलकुलेशंस होगी, वो सारा कुछ हम देखते हैं बुद्ध से। जी। लेकिन एक विजडम होती है, ज्ञान होता है जो आपने उतना पढ़ा नहीं होता लेकिन आपको अंदर से आता है। वो आता है बृहस्पति से। वो बृहस्पति का कमाल है जी। अच्छा, विवाह के टाइम पे कुंडली मिलान का बहुत योग है यहाँ पर? हाँ, चलन है। तो वो क्यों है? क्योंकि जब दो पर्सन आपस में फॉर लॉन्ग टाइम के लिए मिलते हैं और उन्होंने आगे समाज की सृजना करनी होती है, अपने जैसे ही किसी और पर्सन की सृजना करनी होती है, जन्म देना है। मेन तो यही है ना कि आगे जन्म देना होता है। तो उसके लिए उनके आपस में संबंध कैसे हैं, उनके योग से बनी हुई संतान कैसी आएगी, सही बात है। वो देश को या अपने समाज को अच्छे में लेके जाने वाली है। तभी तो जब समाज में देखा जाता था कि राजा की शादी पूरी मुहूर्त में हुई, गर्भधारण के समय भी पूरा मुहूर्त देखा जाता था। तो ये सारा कुछ ज्योतिष में पहले ही डिसाइड हो जाता है कि ये इन दोनों का मिलन होगा तो ये कैसी संतान है। अच्छा, साढ़े सती कैसे काम करती है? साढ़े साती ये क्या होती है कि जब शनि गुजरता है चंद्रमा के ऊपर से, तो जो राशि होती है बंदे की, उससे पिछले घर का, उसका और उसके आगे के घर का 2.5 साल का उसका इफेक्ट रहता है। एक 12वां पहला दूसरा। हाँ जी, हाँ, 12वां पहला और दूसरा, उस पर इफेक्ट रहता है, तो उसको साढ़े साती बोलते हैं। अब किसी की साढ़े साती सारे की सेम तो होती नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब इसमें देखना होता है कि शनि का पाया कौन सा है। अच्छा। सोने का, चांदी का, तांबे का और लोहे का 4 पाया होते हैं, उसको दिखाया जाता है। किसी को तो आती साढ़ सती बेनिफिट देती है और किसी को जाती बेनिफिट देती है। किसी का 2.5 साल का मिड का पीरियड भी बहुत अच्छा जाता है और साढ़े के पूरे 7.5 साल ही अच्छे जाएं, वो भी बहुत रेयर लोगों के होते हैं। नहीं तो फिर एक अद्धा तो थोड़ा सा उसको अपने कर्मों से पंगा मिलता है, या उसको सिखाने के लिए कुछ पीरियड तो आता ही आता है। शनि सिखाता है। कहते हैं कि जैसे 30 साल बाद आपकी राशि में आता है, हाँ, तो जो 30 साल के पिछले आपके कर्म है उसका फल देने के लिए उसका हिसाब से फल देता है। जहाँ आपको सिखाने आता है कि आप बार बार सेम गलतियां कर रहे हो, तो आपको बताता है कि आपने कैसे ये करना है, किससे कैसे निकलना है। तो डरने वाली बात तो नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आप अपनी कुंडली के हिसाब से अपने कर्मों को सही करिए। जैसे आजकल अभी मीन राशि में शुरू हुआ है, तो ये कौन सा पाया में आया है? पाया नहीं है, वो पाया तो आपका अपना है ना। अच्छा, पाया सबका अपना है कुंडली। हाँ, पाया तो आपका अपना हो गया ना। अच्छा, उसके हिसाब से आपको वो रिजल्ट कैसे देगा, वो कैसा रिजल्ट देगा? हाँ, जो नक्षत्र के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, वो पर्टिकुलर आपकी कुंडली से ही चेक किया जाएगा कि वो चांदी के पाए में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आपको कैसे फल देगा। अभी मीन राशि में भी अब 2 बंदों का मीन राशि है, तो सब दोनों मीन वालों को एक जैसा शनि का गोचर थोड़ी ना इफेक्ट करेगा, दोनों का अलग अलग करेगा, क्योंकि दोनों की वो मीन राशि कहाँ पे है, कैसी है,
मतलब है तो वही 4 नक्षत्र ही आएंगे इसके अंदर, लेकिन फिर भी आपका अलग से देखा जाएगा, दूसरे का अलग से देखा जाएगा। अच्छा, 2 चीज़ें हैं खास करके पूछने वाली, 7:30 हो गई, इसके अलावा 2 चीज़ें खास है डिस्कस करने वाली, क्योंकि ये तीनों टॉपिक ना बहुत सारी पब्लिक बार बार पूछती भी है। दूसरा है मांगलिक योग। हाँ, मांगलिक योग है या दोष है? मांगलिक योग भी है, योग ही है। योग ही है। अब मांगलिक जो है वो पहले घर में, चौथे में, 7 में, 8 में और 12 में यदि आपका मंगल होता है तो हम उसको मांगलिक बोल देते हैं। साउथ में तो दूसरे घर को भी गिन लेते हैं। दूसरे को भी करते हैं, क्योंकि दूसरा घर भी आपकी वाणी का कारक है, तो वहाँ मंगल बैठता तो आप कुरखत बोलते हो, गुस्से में बोलते हो, गुस्सैल हो जाते हो, थोड़ा रूड बोलते हो, इसलिए उसको भी लेते हैं। और पारिवारिक रिश्तों में आप कैसे बात कर रहे हो, कितनी आपकी टोन हाई है नहीं है, वो भी तो एक मैटर करती है ना, सामने वाला उस बात को टॉलरेट कर पाता है कि नहीं। फिर आ गया 7वें में पार्टनर के साथ, हाँ, 8वें ससुराल के साथ। हाँ, तो वो जो मंगल होता है मेनली शादी के समय ही ज़्यादा हम लोग देखते हैं मांगलिक दोष को या योग को। यदि आपके पार्टनर के साथ इसका योग मिलता है, वो भी मांगलिक है, आप भी मांगलिक हो, आपका व्याता जो लाइफ है वो बहुत अच्छी जाती है। क्यों अच्छी जाती है? क्योंकि मंगल का जो बेसिकली आधिपत्य है वो है आपके जनन अंगों पे, सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर इसका ज़्यादा असर रहता है। आप अपने पार्टनर के साथ कितना इंटीमेसी या कैसे उसके साथ बिहेव है आपका या उसका आपके साथ, उसके साथ ही आपकी शादी चलती है या नहीं चलती, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये एक्टिव ही उस समय होता है मंगल। जी जी, तो इसीलिए मांगलिक। अच्छा, मंगल को तो काटने के भी बड़े रास्ते होते हैं। शनि के साथ भी कटा जाता है, राहु के साथ भी कटता है, लेकिन कुल मिला के यदि मंगल के साथ ही रहे तो ज़्यादा बेटर ही होता है। उसमें थोड़ा हाँ मंगल के साथ ही हो तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। अच्छा, करियर चूज करने में भी ये हेल्प करते हैं कोई आपके ग्रह? करियर चूज करने में तो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। अब आपका जो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह हैं जी, और 10th की टाइम में 2 और 6 में बैठे ग्रह हैं और 10th में बैठे ग्रह हैं, यदि आप जॉब में हैं तो वो फर्क डालेंगे। बिजनेस में जाना है तो इच्छा आएगी साथ में, वो 7वें घर का ग्रह भी आपको साथ में देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बिजनेस आएगा। तो इसलिए वो कैसे बिजनेस में जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे फ़ायदा होगा, वो सब उनके ग्रह ही बताते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था, वो पूछना चाह रहा था काल सर्प दोष। कहते हैं कि राहु और केतु के बीच में कोई ग्रह ना आए तो काल सर्प दोष बनता है। नहीं, या सारे ग्रह जब राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तब काल सर्प दोष बन जाता है। इसमें कहते हैं कि सर्प जो है वो राहु है, उसका मुंह है सांप का, एंड जो टेल है वो सारा केतु है, उसकी बॉडी, और उसके अंदर आगे सारे ग्रह वो बीच घूमी जा रहे हैं, तो वो अपना इफेक्ट नहीं दे पा रहे जी। असल में क्या होता है कि छाया ग्रह हैं राहु और केतु, सारे ग्रहों के ऊपर छाया पड़ गई इनके, और वो जो अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं वो उतना दिखा नहीं पाते उतना। सही है। सो वहाँ पे हम राहु और केतु की रेमेडीज करवाते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन से घर में बन रहे हैं। 12 घर होते हैं ना हमारे, 12 राशियां हैं ना जो, उनमें वो कहाँ बन रहे हैं उसके हिसाब से ही उसकी रेमेडीज होती हैं। अच्छा, किसी के लिए योग कारक भी तो होता है। अच्छा, योग कारक भी होता है? हाँ, जो ये दोष है, दोष योग भी होता है कई लोगों के लिए। वो जो राजनीति में रहते हैं, और ये 10th में रहता है राहु, 10th से ये संबंध बना रहा होता है 10वें घर से, तब ये योग कारक भी होता है, वहाँ एक्टिव होता है। और एक्टिव कर लिया जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल, क्योंकि सारे ग्रह राहु के पीछे पीछे चलेंगे, राजनीति में आप बहुत आगे निकल सकते हैं। क्या स्टोन धारण करना चाहिए? यदि ज़रूरत पड़े तो स्टोन धारण कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें, क्योंकि जो माइक्रो लेवल पे आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है उसको पूरा करते हैं स्टोन्स, जॉडियक से वो प्रॉपर ऊर्जा लेके। अच्छा, मंत्र जाप और पूजा कितना का असर करते हैं?
आपके कौन से ट्राइम में, कौन से त्रिकोण में क्या आपके ग्रह को कोई रोक रहा है, एलिमेंट आगे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ग्रह है जो कोई दूसरा ग्रह उसको, उसका एंटी प्लैनेट है, उसको रोक रहा है, तो इसको हटाने का उपाय अलग रहेगा या मंत्र अलग रहेगा। और किसी की पावर बढ़ानी है तो उसका मंत्र अलग रहेगा। अच्छा, एक चीज बताएं, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट हैं। हाँ, आकाश भी है ना, आकाश से ही सब पैदा होता है। आकाश से तो पैदा हो गया। हाँ, सब कुछ आकाश, बाकी 4 में हम लोग रहते हैं। बाकी 4 में ज़्यादा। तो ये हर कुंडली के हिसाब से, हर इंसान के हिसाब से उसको अलग से उपाय बताया जाएगा, भी तुम्हारा हवन करना उपाय है या हाँ जी, मंत्र उपाय है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 4 चीजें होती हैं हमारी कुंडली में मेनली, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, अच्छा, ये 4 ही चीजों पे अपनी दुनिया टिकी हुई है। ये संसार इन चीजों पे ही टिका। किसी को धर्म, किसी को अर्थ, किसी को काम मतलब इच्छाएं, किसी को मुक्ति। मुक्ति उन इच्छाओं से जहाँ अध्यात्म लेवल में अपने परमात्मा तक पहुंचने को मुक्ति बोलेंगे। अब ये जो हमारा टाइम है धर्म का, उसमें कौन से ग्रह, जैसे मंगल है, मंगल को हमने स्ट्रॉन्ग करना है तो अग्नि तत्व हो गया वो, उसमें हम हवन करवाएंगे जी। अब चंद्रमा की पावर बढ़ानी है, मंगल के साथ एस्पेक्टेड है, मंगल से कंजक्टेड है, तब हम हवन करवाएंगे। किसी के उपाय पानी में कुछ तरवाने से होंगे, बिकॉज स्वादिष्ठान में मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ आपके चंद्रमा में कुछ वीकनेस चल रही है, तब पानी में डाल दिए जाएंगे। अब जहाँ पे पानी में नहीं डाला जा सकता, कोई चंद्रमा की कोई प्रॉब्लम है, तब हम वहाँ पे कुछ डिफरेंट उपाय करते हैं। अब लोग कहते हैं, एक छोटी सी बात बोलेंगे कि जैसे चंद्रमा का उपाय बताते हैं हम लोग कि चंद्रमा मन का कारक होता है। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को डिप्रेशन में देखा है? नहीं देखा ना। तब अब अब्रॉड में कोई पर्सन बैठा है, अमेरिका में सपोज बैठा है, वो कहता है मैं परेशान हूँ, तब उसको कहते हैं कि बच्चों को खेलते हुए देख ले भाई। अब पानी में तो कुछ डालने वो जाएगा नहीं, ना हम भेजेंगे ही उसको बोलेंगे भी कार्टून चैनल देख लो, किसी और के ही बच्चों को खेलते हुए देख लो। हाँ। कभी तो चिल्ड्रन पार्क में जाके बैठ जाओ, इन्वॉल्व हो जाओगे, आपका डिप्रेशन ऐसे इशू खत्म हो जाएगा। तो रेमेडीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, तो उसके हिसाब से वो एकदम से तैयार की जाती है। रेमेडीज को पीछे से बनी बनाई नहीं आती हैं, प्रेडिक्शन आती है बनी बनाई, उसके लिए रूल्स होते हैं। वो पूरी उसमें टर्मिनोलॉजी प्रॉपर लगती है, टेक्नोलॉजी है, वो प्रोटोकॉल्स हैं, वो यूज करके हम प्रेडिक्शंस निकालते हैं भी पर्सन कैसा है और इसको ये समस्या आ रही है तो किस ग्रह की वजह से आ रही है। लेकिन उपाय जो है समय काल परिस्थिति के अनुसार किए जाते हैं। अच्छा, एक ही बार में कुंडली देखिए आप बता देते हैं कि इसमें दोष है या योग है? हाँ, वो पर्सन से बात करके हाँ जी, ऐसे नहीं हम लोग एक देखो, आप भी तो बताओगे ना कि जिंदगी चल कैसे रही है। हाँ। तो योग बना लिया आपने उसको कि आपने अपने कर्म के साथ उसको दोष बना लिया। बिल्कुल सही बात है। तो कर्मों के हिसाब से ही ज़्यादातर होता है। अच्छा, जो टीवी पे, अखबार में, है ना, यूट्यूब पे राशिफल आते हैं, इसका कोई मतलब होता है या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है? एंटरटेनमेंट भी है, मीनिंग तो देखो कोई भी नहीं होता इनका। ये लोग आज की चंद्रमा की जो सिचुएशन है, चंद्रमा कहाँ चल रहा है, हाँ। चंद्रमा राशि के हिसाब से वो सारी राशियों का हल बता देते हैं कि अब चंद्रमा पहले घर में ये, दूसरे में ये, तीसरे में है, कौन सी राशि में ये असर है, वो असर है। ये सबके लिए कॉमन है। हाँ, कुल मिला के 12 ही तो राशि। हाँ, तो 12 ही तो राशि हैं, लेकिन राशियों के ऊपर प्रभाव तो डिफरेंट है ना। किसी के लिए उसने बोला आज बहुत बैड है, लेकिन किसी के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है सेम डे। हाँ। तो फिर ये तो है तो पर्सन टू पर्सन ही ना। हाँ। क्योंकि जब हमारी 12 राशियां हैं, लेकिन प्रभाव सबको मिला जुला के अलग बनता है। किसी की हाथ की लकीरें बिल्कुल अलग है, हमारे जो पूरे इम्प्रेशंस हैं अलग हैं, तो कैसे वो पूरी राशियां भी सारों के लिए कैसे सेम हो जाएंगी? उनमें अलग अलग ग्रहों को, लगन को, कुंडली को सब कुछ देखना होता है। ये ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए बेटर है, आप देख सकते हैं।
अच्छा, लगन को देखा जाता है ज़्यादातर या चंद्र का देखा जाता है? मैं तो इसमें 3 चीज़ों को देखती हूँ जी। पर्सनल लेवल पे, इवन 4 को भी देखती हूँ कई बार, लगन को, चंद्रमा को, फिर सूर्य की जॉडिक साइन को, और जो दशा अंतरदशा मेन प्रोमिनेंट चल रही होती है कई बार उसको भी लगन बना के देखना होता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, गोचर की महत्वता ज़्यादा देते हो आप या दशा, जो दशा की महत्वता? दशा अंतरदशा भी तभी दशा अंतरदशा का महत्व ज़्यादा होता है, लेकिन उसके इफेक्ट बदल जाते हैं गोचर के हिसाब से। गोचर को इनके साथ कंबाइन करना होता है। आप ना अब ये प्रश्न जो मेरे से बात कर रहे हो वो विद्या की बात कर रहे हो, सीखने की बात कर रहे हो। ये चीजें मैं अपनी क्लास में बताती हूँ, और यहाँ पे और मैं लोगों के साथ बिल्कुल उनके साथ कॉमन भाषा में बात करती हूँ। हाँ, कॉमन भाषा में बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हल है। वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होने की वजह से मुझे शौक है। ठीक है, आप ठीक है। अच्छा, जाते जाते कोई ऐसे उपाय जो हर इंसान कर सकता है? किस चीज के लिए? कुछ भी, मतलब कॉमन कोई उपाय? हाँ, कॉमन उपाय मैं बताती हूँ। जैसे केतु है, यदि आपका फर्स्ट या सेकंड हाउस के साथ रिलेट करता है तो केतु ना कुंडली में सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्योंकि ये आप इसकी ना आंखें नहीं होती, मतलब इसका सर नहीं होता, तो आपसे कुछ भी कभी भी कुछ भी करवा देता है। डिप्रेशन में लेके जाने वाला भी यही होता है, मूवमेंट्स ना करवाने वाले। आप ना गाली ना निकालो, जब भी आपको लगे ना आपके मुंह से कोई अपशब्द निकल रहे हैं तो केतु खराब हो जाता है। ओके। तो अच्छा, देता भी केतु है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है, लेकिन यदि इसको खराब कर लिया अपने कर्मों से, लाइक हमने बदजुबानी करी किसी के साथ, तो अपने आप में ही हम सोचते सोचते बंदे गालियाँ, ये हो गया वो हो गया, गालियाँ निकालते हैं। हमारे लोगों की आदत भी रहती है, तो हमारा केतु खराब होता है। केतु हमारा बेटा भी होता है, फिर हमारा उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो नहीं करना चाहिए। और आप बुध और शुक्र इकट्ठे हैं आपके किसी के भी, चलो ये टेक्निकल बात कर देते हैं, पर आप चुगली करते हो तो आपका शुक्र और बुध दोनों खराब हो जाते हैं। चुगली करने से सही बात। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये कॉमन उपाय है। देखो, ज्योतिष जो है ना एक विद्या है, जीवन को जीने की कला, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो वो जो है इसको सीखने का तरीका है। दीपिका, आप तो सिखाते हैं, कितनी देर में एक इंसान को ट्रेन कर देते हैं वैसे नॉर्मली ज्योतिष सीखते हैं? ये आपके IQ लेवल पे ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी सीख सकते हो या नहीं। कॉमन मैन को अभी देखो जी, मेरे को 25 साल प्रैक्टिस करते हुए अभी भी सीख रही हूँ। तो सारी ये तो विद्या है, ये तो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन विद्या। अब इसको तो क्या मैं बोलूँगी, हैं? तो ये तो सीखते ही रहेंगे आप। सही बात। ये है कि कुछ अपने प्रोटोकॉल सीख लिए, कुछ मेथड सीख लिए, अब उससे आगे क्या, अब उससे आगे क्या, अब उससे क्या आगे क्या। जैसे सबसे पहले मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी शुरू किया, पराशरी ज्योतिष से शुरू किया, फिर उसके बाद लाल किताब भी सीखा, फिर वास्तु भी सीख लिया, फिर न्यूमरोलॉजी भी, क्योंकि जो जो इसमें अच्छा लगता जाता है बंदा सीखता जाता है। फिर भी आप सबसे ज़्यादा महत्व जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देते हैं? तो बेस ही है ना जी, बेस तो वैदिक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर दीपिका सिंह, एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग भी देते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर आप रेकी के बारे में या मेडिटेशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो लुधियाना में माल रोड पे इनका ऑफिस है, एस्ट्रो लाइफ हीलर के नाम से, और उनका कॉलेज भी है एस्ट्रो लाइफ कॉलेज के नाम से। तो आप कोई ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, कई लोगों को बहुत शौक होता है आजकल एस्ट्रोलॉजी सीखने का, खास करके हाउसवाइफ को बड़ा शौक है, और हो क्यों भी ना, मतलब नॉलेज लेना और अपना कम से कम अपना भला करना, उसमें भी तो बहुत बेनिफिट है। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आप हमारा शो वॉच करते हो। डिस्कशन डायरीज अपना बिल्कुल यहाँ पर जाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।